भक्तों जय भोलेनाथ। आज का जो वीडियो है वो उन यात्रियों के लिए है जो इस वर्ष जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर, लेकिन बाय हेलीकॉप्टर। बता दूं आपको, आपने रास्ता चाहे चूज़ किया हो बालटाल का, चाहे यूज़ किया हो पहलगाम का, दोनों ही सूरत में आपको जो हेलीकॉप्टर है वो उतारेगा पंचतरनी में। अब ये आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पंचतरनी में जाने के बाद, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है और टाइमिंग्स का क्या फंडामेंटल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और कितना समय लगेगा हमारे को गुफा तक पहुंचने के लिए, और क्या हमारे को अगर घोड़ा करते हैं तो हमें वो किस पड़ाव पे उतारेगा, और पालकी अगर करते हैं तो वो हमारे को कहाँ तक लेके जाएगी। ये सब कवर करने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि हेलीकॉप्टर से ही जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूज़फुल जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो बात करते हैं क्या कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे कहाँ पे, पंचतरनी में। हम लोग बालटाल से आए या फिर आए पहलगाम से, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर होगी, वो पंचतरनी में ही होगी। अब बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने सुबह का स्लॉट लेके वापसी का रिटर्न सेम डे मार लिया, मतलब सुबह 6 से लेके 9 में स्लॉट रखा है और वापसी में रख लिया 12 से 3 का। तो वो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हमें कितना समय लगेगा, घोड़े का क्या फेयर रहने वाला अगर घोड़ा करते हैं तो, और अगर पालकी करते हैं तो कहाँ तक वो जाएगा और कितना फेयर लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही कवर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि जो यात्री पैदल जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि पंचतरनी से आपको उतरते हुई आपको वहाँ पे टेंट मिल जाएगा, वहाँ पे भंडारा वहाँ मिल जाएगा। तो अगर आपको वहाँ पे रात को स्टे करना है तो आप स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे मोबाइल का होता है, टेंट के अंदर ही होता है। हाँ, लेकिन टेंट के लिए आपको टैरिफ देना होता है, वो डिपेंड करता है 700 से लेके 1000 रुपये के बीच में रहेगा। और बता दूँ आपको, श्राइन बोर्ड के जो रेट जारी होते हैं वो तो है ही है, लेकिन उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर तो वहाँ पर कोई नहीं रह रहा, बहुत कम वहाँ पर टेंट खाली पड़े हुए हैं, तो फिर उनका फेयर कम भी हो जाता है। और वहीं अगर बात करें कि कैलेमिटीज़ की, जहाँ पे बरसात हो जाती है या रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वहीं इनके रेट हाई भी हो जाते हैं, तो उनमें कोई कंट्रोल नहीं है। जो रेट्स आपको मिल रहे हैं वो टेंटेटिव रेट्स हैं, इतना रेट श्राइन बोर्ड ने फिक्स किया है, बट अप डाउन हो सकता है। ऐसे ही बात करते हैं घोड़े की, तो घोड़े का बारगेनिंग रेट हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट जानना बहुत जरूरी है खर्चा कितना आएगा। तो आपने जब उतरे पंचतरनी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना टेंट में चाहते हैं रुकना तो आप रुकिए, नहीं तो आप सीधा चल पड़िए। तो बता दूं आपको, जो रास्ता आपका है वो 6 किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर आपको या तो घोड़े द्वारा, पालकी द्वारा या फिर पैदल यात्रा पूर्ण करके करना है। डिस्टेंस की बात करें 6 किलोमीटर हो गया, लेकिन ट्रैवल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे लगने वाले हैं आपको 2 से 4 घंटे। अब बहुत से मन में क्वेश्चन आएगा, ये 2 से 4 घंटे क्यों, सिर्फ 6 किलोमीटर तो है। बट बता दूं आपको, रास्ता बहुत सक्रिय है, और दोनों ही सूरत में अगर तो गर्मी होगा तो भी परेशान करेगा, बरसात होगा तब भी परेशान करेगा। लेकिन बरसात होके अगर हट चुका होगा, फिर मैं कहता हूँ बहुत लकी हैं आप, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली मौसम जो है आपके पूरे अनुकूल है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मिट्टी के समय पे जब धूप निकली होती है, ड्राई होता है वहाँ पे, तो बहुत मिट्टी उड़ती है, मुंह के ऊपर मिट्टी आती है, बालों के ऊपर मिट्टी आती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अपने गॉगल्स, अपनी कैप और अपने पूरे फेस को कवर करके रखिए कपड़े से, तो आप बच पाएंगे। नहीं तो आप मान के चलिए कि इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना तो एक स्वाभाविक चीज़ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं बरसात की, तो वहाँ पे इतना कीचड़ हो जाता है जिसके ऊपर पैर रखना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही सूरत में प्रॉब्लम तो है। और वहीं बात करते हैं रास्ते के, सब स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रास्ता बहुत सक्रिय है। ये रास्ता जो आपको दिखा रहा हूँ ये वही रास्ता है जो चलता है पंचतरनी से लेकर गुफा तक। अगर हम घोड़ा करते हैं तो घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े वाला जो फेयर लेता है पंचतरनी से गुफा तक का, वन साइडेड, वो होता है 1300 रुपये। 1300 रुपये जो है एक साइड का किराया होता है, और अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो वो 2500 रुपये है। बता दूं आपको, ये जो फेयर है ये 2023 का फेयर है, मतलब लास्ट यात्रा का फेयर है। इस साल का यात्रा फेयर अभी तक जारी नहीं हुआ है श्राइन बोर्ड के द्वारा। जैसे ही होगा मैं आपको उसका अपडेट भी दे दूंगा, बट मान के चलिए कि इससे कम तो नहीं होगा, इनफैक्ट 200-300 रुपये ज़्यादा ही होगा। तो आप इतना तो कम से कम मान लीजिए, है ना, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पहले से ही कि मुझे घोड़ा करना है या मुझे क्या करना है। वहीं बात करते हैं पालकी की, तो जो लोग चलने में थोड़े असमर्थ रहते हैं, इनको पालकी करनी है। तो इससे पहले बता दूं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि अगर आप घोड़ा कर रहे हैं तो घोड़े वाला जो है ना आपको वो 1.5 किलोमीटर पहले उतार देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाबा जी की गुफा की जहाँ पौड़ियाँ हैं
उसके नीचे तक ले जाएगा आपको, नहीं, वहाँ पे रोक दिया जाता है। आपको 1.5 से 1.25 किलोमीटर पहले ही आगे घोड़े वालों को अनुमति नहीं होती जाने की, तो उसके बाद भी आपको ट्रैक करना है। तो मोटे मोटी बात है कि 6 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, जिसमें से 1.5 किलोमीटर वो पहले उतार देगा, तो 4.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस होता है घोड़े का, बाकी खुद चलना होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात करूं कि अगर आप डांडी पे जा रहे हैं तो डांडी वाला बिल्कुल आपको एंड टू एंड लेके जाएगा, बिल्कुल बाबा जी की गुफा के पास, बिल्कुल यूं मान लीजिए कि 2-3 स्टेप नीचे, बस दैट्स इट। आपको सीधा वो गुफा के पास उतारेंगे और आपको वहाँ पे शूज़ उतारने हैं, आगे गुफा में जाना है, माथा टेकना है, पालकी में बैठना है और नीचे आ जाना है। मतलब वहाँ पे आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्लस पॉइंट है डांडी का। ठीक है, उसको कैरी जो करते हैं वो 6 लोग करते हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर बारी बारी, और वो लेके जाते हैं। तो ये था आपका अपडेट जो मैंने आपको बताया कि डांडी, पालकी और घोड़ा जो आप करेंगे उसके प्लानिंग आप लेके चलिएगा कि जो भी आपका टाइम स्लॉट है, चाहे वो आपका सेम डे का हो, चाहे वो आपका नेक्स्ट डे का हो, आप 2 से 4 घंटे मान के चलिए कि आपको पंचतरनी से जाने में लगेंगे गुफा तक, और गुफा से नीचे लगेंगे आने में पंचतरनी तक, अगर आप सेम वहाँ से ही आ रहे हैं। और अगर आप बालटाल से आ रहे हैं घोड़े से या पैदल मार्ग से, तो फिर पंचतरनी आपका रास्ता में पड़ाव आएगा ही नहीं। तो ये मेरे को भगत जी का कमेंट आया था सुबह मॉर्निंग, देखा मैंने कि कितना समय लगेगा, और हमारा सेम डे रिटर्न है। अगर हम 6 से लेकर सुबह 9 के बीच में जा रहे हैं और रिटर्न हमारा 3 से 6 है, तो आ जाएंगे कि नहीं? तो बता दूँ आपको, आ जाएंगे। अगर आप 6 से 9 का स्लॉट है तो ट्राई कीजिए आप 5:30 बजे हेलीपैड पे पहुंच जाइए, ताकि आपका नंबर 6:15, 6:30, पौने 7 तक भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नंबर 7 बजे तक भी आ जाता है ना, तो आप ऊपर चले जाइए, 3 घंटे मान लीजिए आप, तो 7 और 3 10, ठीक है, 10 बजे तक या 11 बजे तक गुफा के पास आप पहुंच जाएंगे, दर्शन करेंगे, निकलेंगे वहां पे 12-1 बजे या 3 बजे, तो 3 घंटे में 4 बजे तक नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आपका स्लॉट तो 3 से 6 का है, तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन अगर आपका स्लॉट 12 से 3 का है तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, बट इतना नहीं होता कि वो नेगोशिएट ना करें, वो नेगोशिएट कर लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं करते हेलीकॉप्टर वाले। बता दूँ आपको, जो उन्होंने समय दिया है आपको टिकट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर पाबंद रहेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे लेट जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। उसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि हाँ वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बट आपको यात्रा की प्लानिंग करनी है पंचतरनी के बाद, तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। सो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।